Let us now understand the law with the help of an example. Suppose a farmer has 1 acre of land, that is, the land is the fixed factor, on which he wants to increase the production of wheat with the help of labor, variable factor. When he employed more and more units of labor, initially output increased at an increasing rate, and then at a decreasing rate, and finally it started falling. तो रेपिटेशन है, ये सारी बातें हम बहुत कर चुके हैं. तो लैंड 1111 मेन, मैं कह रहा हूं कुछ भी आप अपनी मर्जी से शेड्यूल बना सकते हो, कुछ भी, बस ध्यान क्या देना है, पहले एमपी लिखना. क्यों? एमपी में कुछ भी पहले आप बढ़ाओ, मैक्सिमम पे पहुंचो, फिर उसको कम कर दो. जैसे कि 5 10 15 10 5 0 -5, आप ये भी कर सकते हो. बस एमपी पहले बढ़ना चाहिए, फिर गिरना चाहिए. तो जब एमपी बढ़ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली टीपी विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट. जब एमपी गिर रहा होगा बट पॉजिटिव होगा, टीपी विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. जब एमपी 0 होगा तो टीपी मैक्सिमम होगा, जब एमपी नेगेटिव होगा तो टीपी विल फॉल. तो फेज वन क्या होता है? as long as marginal product is rising, तो टीपी is increasing at an increasing rate. तो marginal product 10 20 बढ़ रहा था, उसके बाद गिरना शुरू हुआ, तो 20 तक क्या हो गया? फेज वन. तो फेज वन क्या होता है? फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. क्या होता है? टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. आपके लिए इजी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? एमपी बढ़ रहा था, फिर एमपी गिरना शुरू हुआ, जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता तो 0 तक एमपी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, तो टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. तो ये होता है फेज 2. फिर व्हेन एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, तो वो होता है फेज 3, फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. तो ग्राफ भी मैं आपको बता ही चुका हूं. When MP is maximum, तो ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको. When MP is 0, when MP is 0, तो TP is maximum. पॉइंट्स को ABCD कुछ भी आप लिख देना, लिखना चाहिए, पॉइंट डिनोट करना चाहिए कि at point P MP is maximum, at point S MP is 0. तो उसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी से, जो आपने अल्फाबेट्स ना यूज कर रहे हो उस ग्राफ में, ABCDEFG कुछ भी कर सकते हैं. बस रिलेशनशिप का ध्यान रखना कि वो वायोलेट ना हो, कि यहाँ पे टीपी मैक्सिमम होना चाहिए. ग्राफिकली इनका कोई परफेक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आपको बना के दिखाया ग्राफिकली की पॉइंट्स. ग्राफिकली दिस इज बेटर. किसमें दिख रहा है? इंक्रीजिंग स्लोप, डिमिनिशिंग स्लोप, मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद गिरना. तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि थियोरेटिकली तो वो इसको बोल रहे हैं, ग्राफिकली उनका ग्राफ परफेक्ट नहीं है. अभी खुद ही बता देंगे. डिस्कस करते हैं आप फेज बाय फेज. फेज वन को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. इन द फर्स्ट फेज, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स more and more to the total output. It means TP is increasing at an increasing rate and MP of each variable factor rises. So MP बढ़ रहा है. It happens because initially the quantity of variable input is too small. पहले आप अकेले काम कर रहे थे, तो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू द फिक्स्ड इनपुट. इतना बड़ा मेरा ऑफिस, उसमें मैं अकेला. As production starts, there is efficient use of fixed input. तो जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं फिक्स फैक्टर को अपना यूज कर रहा हूँ, which raises the productivity of variable input due to division of labor. तो एक ऑफिस में मैं अकेला, फिर एक और आया एम्प्लॉय, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. तो as we employ more and more units of the variable factor, तो initially better utilization of fixed factor takes place. इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. तो as seen in the given schedule and diagram, one labor produces 10 units while, तो एक लेबर आया, एक लेबर ने
10 बनाई, सेकंड लेबर ने 20 बनाई, तो टोटल 30 हो गई, तो उसके आने से और बेनिफिट हुआ। फिर जैसे जैसे एक और आया तो फिर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। तो वो कहानी तो हम सुन चुके हैं। तो फेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्यों? टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी राइजेस। फेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आपके टीपी गिरना शुरू नहीं हुआ, बट टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट, एमपी इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, फेज का नाम क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमपी फॉल्स, MP falls with increase in the variable factor, but MP, this phase is also known as diminishing returns to a factor. ठीक है। Phase 3, phase of negative returns. In the third phase, MP is falling, TP is falling because MP has turned negative. तो 3 phases, increasing, diminishing, negative. किसी को कोई भी डाउट? किसको इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको डिमिनिशिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, या क्या हो रहा है? कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. नो सर। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एज अ रैशनल प्रोड्यूसर, एक समझदार प्रोड्यूसर होने के नाते आप कौन से स्टेज में ऑपरेट करना चाहेंगे? कौन से फेज में? फेज 1 में ऑपरेट करना चाहेंगे, फेज 2 में ऑपरेट करना चाहेंगे, या फेज 3 में ऑपरेट करना चाहेंगे? In which stage would a rational producer want to operate? Anand, फेज एक एक करके। फेज 2, 1 1 1 1, विदुर आ गया, विदुर से भी पूछ लेते हैं। मान्यता? So phase 1. नवशीन? So 1. पृथ्वी? सो फेज 2। डॉनित? कुछ कह दिया क्या? आवाज नहीं आई रोनित आपकी, बहुत दिनों से आवाज नहीं आई आपकी। रिद्धिमा? So 2. शाश्वता? श्रुत? शौर्या? Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. क्वेश्चन पूछा है मैंने भाई साहब, एक प्रोड्यूसर कौन से फेज में ऑपरेट करना चाहेगा? 1 2 की 3, या नो आइडिया? Sir, no idea. सुन तो रहे हो ना बेटा, उठ जाओ, नींद में लग रहे हो। सर मेरा इंटरनेट बहुत वीक है एक्चुअली, तो वो ना बार बार आवाज कट रही है। ओके। श्रुत? सर 2। शाश्वता ने बोला फेज 1, इतनी मेहनत करी गलत आंसर देने के लिए। ओके, विदुर? सर फेज 2। चलो, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, श्रुत जैन 11th है, आपने क्या बोला? फेज 2? यस सर। वाई? फेज 1 में तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं। Sir, in phase 2, TP is maximum. ओके। शाश्वता तो, रिद्धिमा आपने क्या बोला था? So 2. मान्यता आपने 1 बोला था। Yes, sir. वाई? So because the rate is, so returns are increasing. So both is increasing. So that there will be profit only. नहीं, कॉस्ट तो कोई बात ही नहीं हो रही अभी यहाँ पे कॉस्टिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई, हमें पता ही नहीं कौन क्या कितने का बेच रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, नॉट द वैल्यू। एज अ प्रोड्यूसर, अगर किसी लेबर को हायर करके आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो हायर करोगे कि नहीं करोगे? So करेंगे. तो लेकिन आपने तो फर्स्ट स्टेज के बाद हायर करना बंद कर दिया, आप कह रहे हो कि आप फेज 1 में ऑपरेट करोगे। फेज 2 में क्या हुआ कि जब फेज 2 में थर्ड लेबर आया तो उसके आने के बाद 15 यूनिट्स और बनी, बट उससे पहले वाले ने 20 बनाई थी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो गिरा, बट टोटल प्रोडक्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मान्यता?
थर्ड यूनिट जब हायर करी तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर बड़ा। ठीक। एक ऑप्शन था कि 2 ही लेबर रखते हैं, 30 यूनिट्स बनाएंगे, अपा टाइम से सो जाएंगे। एक है कि नहीं, और लेबर हायर करेंगे और मेहनत होगी, आउटपुट बढ़ रहा है, तो आपने कहा नो, 2 पे रुक जाएंगे। वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? यस सर। आपका आउटपुट बढ़ रहा है, तो जब तक आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है तब तक आप एज अ रैशनल प्रोड्यूसर और लोग हायर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी स्कोप था ना एक्सपेंशन का। फिर स्टेज 2 के एंड में क्या हुआ, आप अपने मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हो, इससे ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब आप और हायर करोगे तो आपका नुकसान होगा। फर्स्ट में मैं क्यों नहीं ऑपरेट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी स्कोप है और एक्सपेंशन का। थर्ड में क्यों नहीं ऑपरेट करना चाहूंगा, क्योंकि नुकसान है, टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है। सेकंड में क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि वो बेस्ट है। तो ध्यान से देखना, फेज ऑफ ऑपरेशन, तो जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा ये था। A rational producer will always seek to operate in phase 2 of law of variable proportions. In phase 1, employment of every additional unit of variable factor gives more and more output. That is, marginal product increases. It means there is scope for more profits if production is increased with more units of variable factor. In phase 3, तो first phase 1 में भी scope है, और phase 3 marginal product of each variable factor is negative. So this phase is ruled out on the ground of technical inefficiency. And a rational producer will never produce in the third phase कि वो extra labor भी रख रहा है और उसका output पहले से भी कम हो रहा है, वहां तो वो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना चाहेगा। फेज 1 में स्कोप था और एक्सपेंशन का, प्रॉफिट बढ़ाने का, तो इसलिए वो कह रहा है कि अभी तो मैं नहीं रुकूंगा, to go before I sleep, तो अभी और मेहनत करनी है। फेज 3 में नुकसान है तो वो भी नहीं बनता। तो a rational producer would like to operate in phase 2 when TP is maximum, मतलब फेज 2 में थ्रू आउट तो नहीं होता, बट कहां पे जाके रुक जाता है, where TP is maximum, वहां स्टेज 2 एंड हो जाता है। तो फेज 2 was the correct answer.